हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। एमिनो अम्ल सामान्य रूप से ज्यूटर आयनों के रूप में पाए जाते हैं। इसका अर्थ है कि इनमें होते हैं। आपको विकल्प दिए हुए हैं। विकल्प ए है क्षारीय NH2 समूह तथा अम्लीय COOH समूह। विकल्प बी है क्षारीय NH3+ समूह तथा अम्लीय COO- समूह। विकल्प सी है क्षारीय NH2 तथा अम्लीय H+ समूह और विकल्प डी है क्षारीय COO- समूह तथा अम्लीय NH3+ समूह। तो आइए बच्चों, मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हुए हम इस प्रश्न को विस्तार पूर्वक समझते हैं तथा इसके हल को व्याख्या रूप से समझते हुए जो है सही विकल्प का चुनाव करते हैं। तो यहाँ मुख्य अवधारणा के रूप में सबसे पहले हम चर्चा करते हैं एमिनो अम्ल के बारे में और साथ में किस प्रकार इसका निर्माण द्वारा अर्थात इसके द्वारा जो है किस प्रकार ज्यूटर आयन का निर्माण होता है। तो एमिनो अम्ल, इसका सूत्र क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। इसका सूत्र होता है RCH, इसमें एक जुड़ा होता है एमिनो समूह NH2 और एक होता है COOH कार्बोक्सिलिक समूह। ठीक है, तो ये जो है एमिनो अम्ल है। अब समझते हैं कि एमिनो अम्ल से अर्थात RC और यहाँ जुड़ा हुआ होता है NH2 और यहाँ पर COOH समूह, ये जो है एमिनो समूह से हमें मिलता है ज्यूटर आयन। किस प्रकार कि यहाँ जो है RCH, यहाँ आ जाता है NH3+ और यहाँ आ जाता है COO-। तो ये जो है ये इसका नाम क्या है, एमिनो अम्ल। और इससे ये जो रूप हमें प्राप्त हुआ ये है ज्यूटर आयन। तो इस प्रकार जो है एमिनो अम्ल जो है ज्यूटर आयन में की भांति हम जो है प्रदर्शित कर सकते हैं, ज्यूटर आयन में बदलता है। तो ध्यान दीजिएगा, यदि हम इस प्रश्न पर विचार करें कि एमिनो अम्ल सामान्य रूप से ज्यूटर आयन के रूप में पाया जाता है जिसमें उपस्थित होता है, तो क्या क्या उपस्थित है इसमें हमने देखा क्षारीय COO- समूह है तथा अम्लीय NH3+ समूह है। अर्थात ज्यूटर आयन में क्या क्या उपस्थित है हमने देखा, एक तो क्षारीय COO- समूह और एक अम्लीय NH3+ समूह। तो इस प्रकार हम इस प्रश्न का उत्तर देने में समर्थ हो पाएंगे कि दिए गए प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।